हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स डू इट। तो डिस्कस करेंगे आज हम यहाँ पर HPSSC के पेपर्स में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ये आपके आने वाले HPSSC के हर एक एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो अगर आप HPSSC के रिगार्डिंग किसी भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हो जिसमें कि GK सेक्शन पूछा जा रहा हो तो उसमें ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो जाएंगे। तो देखो आपके HPSSC का कोई भी पेपर जिसमें आपको 50 क्वेश्चन GK के पूछे जा रहे हों या 170 क्वेश्चन GK के पूछे जा रहे हों, उस हर एक पेपर में आपके लिए ये जो हैं ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन हमारे पास है, विच बैंक बिकेम द फर्स्ट बैंक टू ओपन इट्स ब्रांच इन चाइना। कौन सी बैंक चीन में अपनी ब्रांच खोलने वाली पहली बैंक है। तो ये कौन सी बैंक है, ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी यहाँ पर इसका जो है करेक्ट आंसर है। चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। अगर आपसे पूछ लें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ये एस्टैब्लिश कब हुआ था, तो ये एस्टैब्लिश हुआ था 1 जुलाई 1955 को। और अगर आपसे इसका हेडक्वार्टर पूछें कि SBI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये है मुंबई में। मुंबई जो है यहाँ पर इसका जो है हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह वैज्ञानिक जिन्होंने सबसे पहले संस्थापित किया कि पृथ्वी सूर्य के आसपास घूमती है, ये साइंटिस्ट कौन थे, तो ये थे कोपरनिकस। ऑप्शन यहाँ पर जो है सी इसका करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर अगर हम बात करें न्यूटन की, सर आइजक न्यूटन की, देखिए सर आइजक न्यूटन जो है इन्होंने पृथ्वी के बारे में बताया था कि पृथ्वी जो है ये नारंगी के समान है। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि किस वैज्ञानिक ने यह बताया था कि पृथ्वी जो है वो नारंगी के समान है, तो ये थे सर आइजक न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, निम्न में से कौन से दिन चंद्र ग्रहण होता है। तो देखो चंद्र ग्रहण जो होता है ये होता है फुल मून के टाइम में। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका जो है ए करेक्ट आंसर है, पूर्णिमा में जो है चंद्र ग्रहण होता है। अच्छा, चंद्र ग्रहण जो होता है ये लगता कब है, तो देखिए जब कभी भी सन एंड मून के बीच में जो है अर्थ आ जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में जो होता है चंद्र ग्रहण लगता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक इन सिट्टू इज नोन एज। इन सिट्टू में चट्टान के टूटने को कहते हैं, तो चट्टान के टूटने को क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं वेदरिंग। सो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिफ्ट प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ। बहाव मैदान किसकी क्रियाओं से बनते हैं, तो बहाव मैदान जो होते हैं ये हिम नदियों की क्रियाओं से बनते हैं, ग्लेशियर से। सो ऑप्शन बी यहाँ पर जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डीपेस्ट ओशन ट्रेंच मारियाना इज लोकेटेड इन। सबसे गहरी सामुद्रिक खाई मारियाना स्थित है, तो मारियाना जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये है पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में। सो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर इसका जो है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दलदल किसके साथ संबंधित है, तो दलदल जो है ये किसके साथ संबंधित है, ये संबंधित है पैलेजिक डिपॉजिट्स के साथ। इस ऑप्शन सी यहाँ पर इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दलदल जो है ये पैलेजिक डिपॉजिट्स के साथ संबंधित है, ऑप्शन सी यहाँ पर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द ओजोन इन द एटमॉस्फेयर इज फाउंड इन। वातावरण का अधिकांश ओजोन कहाँ पाया जाता है, तो वातावरण का अधिकांश ओजोन जो है ये पाया जाता है स्ट्रेटोस्फियर में। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका डी जो है ये करेक्ट आंसर है। और स्ट्रेटोस्फियर जो है इसे हम कहते हैं हिंदी में समताप मंडल। 90% ओजोन जो होती है वो यहाँ होती है, और जो कि लगभग 50 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली हुई होती है स्ट्रेटोस्फियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वाइंड्स आर कॉज्ड प्राइमरली बाय। हवाएं मुख्यतः डैश द्वारा होती हैं, तो देखिए हवाएं मुख्यतः कोरियालिस इफेक्ट यानी कि कोरियालिस प्रभाव द्वारा होती हैं। सो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, अगर आपके एग्ज़ाम में पूछ लें कि कोरियालिस बल का प्रभाव जो है वो सर्वाधिक कहाँ पर रहता है, अच्छा ये कमेंट बॉक्स में बताना कि कोरियालिस बल का प्रभाव जो है अधिकतम कहाँ पर होता है। और इसी के साथ अगर हम बात करें कि कोरियालिस बल का प्रभाव जो है शून्य कहाँ पर होता है, तो कोरियालिस बल का प्रभाव जो है शून्य होता है विषुवत रेखा पर। तो ये मैंने आपको बता दिया, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कोरियालिस बल का अधिकतम प्रभाव जो रहता है वो कहाँ पर रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कैपिलरीज आर मोस्ट इफेक्टिव इन, केशिकाएँ सबसे अधिक डैश में प्रभावी हैं। तो यहाँ ये कहाँ पर प्रभावित होती हैं, ये होती हैं लोमी सॉइल में। सो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका जो है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द बेस्ट प्लान्ड सिटी इन इंडिया, भारत में कौन सा शहर श्रेष्ठ आयोजित है। तो ये कौन सा शहर है, ये है चंडीगढ़। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका जो है ए करेक्ट आंसर है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताना कि चंडीगढ़ जो है इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रायद्वीपीय भारत में एकमात्र 12मासी नदी है। तो प्रायद्वीपीय भारत में एकमात्र जो 12मासी नदी है वो कौन सी है, तो ये है यहाँ पर गोदावरी नदी। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका जो है ए करेक्ट आंसर है। अच्छा, ये जो गोदावरी नदी है इसके बारे में मैंने आपको पता नहीं कितनी बार बताया हुआ है। तो गोदावरी रिवर जो है, अगर आपसे पूछें ये कहाँ से निकलती है, तो महाराष्ट्र में एक ज़िला है नासिक, वहाँ से ये निकलती है। नासिक में स्थित त्र्यंबकम नामक पहाड़ी से जो है गोदावरी नदी का उद्गम होता है। और अगर आपसे पूछें कि गोदावरी नदी जो है ये मुहाना कहाँ बनाती है, तो ये जो है बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। और अगर आपसे पूछ लें कि गोदावरी नदी की टोटल लेंथ जो है ये कितनी है, तो 1465 किलोमीटर जो है इसकी टोटल लेंथ है। और गोदावरी नदी जो है इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। इसकी सहायक नदियों के नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं। और गोदावरी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको पक्का एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। रिवर्स आपको जो है HPSSC के एग्ज़ाम में पक्का पढ़ करके जानी है। तो गोदावरी की जो सहायक नदियां हैं वो हैं, एक तो पेन गंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, इंद्रावती, मंजिरा, ये जो हैं ये हैं गोदावरी की सहायक नदियां। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डिस्टेंस ऑफ स्टार्स आर मेजर्ड इन, तारों की दूरी को किस में मापा जाता है। तो देखो, तारों की दूरी को जो है हम मापते हैं लाइट ईयर में, यानी कि प्रकाश वर्ष में। सो ऑप्शन डी यहाँ पर जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कुकिंग टेक्स लॉन्गेस्ट टाइम एट, खाना बनाने में सबसे अधिक समय लगता है। तो खाना बनाने में सबसे अधिक समय जो लगता है ये लगता है माउंट एवरेस्ट में। ऑप्शन सी यहाँ पर इसका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, निम्न में से किसमें ध्वनि की गति सबसे महत्तम है। तो देखिए, साउंड की स्पीड जो है ये सबसे ज़्यादा होती है सॉलिड में, यानी कि ठोस में। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शंस के हिसाब से वुड यानी कि लकड़ी, इसमें जो होगा ध्वनि की गति जो है सबसे ज़्यादा होगी। वैसे भी ध्वनि की गति जो है सबसे ज़्यादा ठोस में होती है, फिर उसके बाद द्रव यानी कि लिक्विड में होती है, और फिर होती है गैस में। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया इज़ ड्यू टू, मायोपिया क्यों होता है। तो मायोपिया जो है ये क्यों होता है, ये होता है आई बॉल का दीर्घीकरण। सो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमंड इज, हीरा है एक, तो हीरा क्या है, एक एलिमेंट है। सो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, हाइड्रोजन बॉम्ब किस संकल्पना पर आधारित है। तो देखो, ये वाला क्वेश्चन भी हमने बहुत बार डिस्कस करके रखा हुआ है। तो हाइड्रोजन बॉम्ब जो है किस संकल्पना पर आधारित है, ये है न्यूक्लियर संलयन पर। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका जो है बी करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बायो कैटलिस्ट आर, बायो कैटलिस्ट है, तो बायो कैटलिस्ट जो है क्या है, तो ये है एंजाइम। सो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। तो बैक्टीरिया से जो है ये होता है ट्यूबरक्यूलोसिस। सो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, लिटमस प्राप्त होता है, तो लिटमस जो है ये किससे प्राप्त होता है, लाइकेन से। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका जो है ये डी करेक्ट आंसर है। अच्छा, तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप इसी तरह की और वीडियोस पाना चाहते हैं तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छा, टेलीग्राम चैनल के ऊपर जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि यूट्यूब से जो है वो काफ़ी बार नोटिफिकेशन टाइम से नहीं जा पाती है, और टेलीग्राम के ऊपर जो है वो नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाती है।
तो इसलिए आप टेलीग्राम के साथ जो है वो जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हाँ, अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया हुआ है HPSSC का, किसी भी पेपर का HPSSC में, तब आप उसे हमारी ईमेल आईडी के ऊपर सेंड कर सकते हैं। हम उस पेपर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ईमेल आईडी का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर के आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।